अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। तो आज हम दोबारा से मौजूद हैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियो के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने जो कमेंट बॉक्स में बार बार कहा है कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बता दें, हालांकि मैं पास्ट पेपर बता चुकी हूँ 2-3 ईयर्स के। ठीक है, तो अगर वो चाहे तो आप लोग वीडियो से देख सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी वीडियोस रखी हैं, उसके आगे आप लोगों की क्यूरीज भी लिखी है और उसके नीचे उनका लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो और मैं बहुत ही ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ जो उन बच्चों के लिए जो बीएसएन के टेस्ट के लिए मैं जिनको बताने वाली थी कि बीएसएन के टेस्ट की डेट क्या होंगी, तो मैं कुछ वजह से वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने पोस्ट में अपनी एक पोस्ट शेयर कर दी थी जिसमें मैंने ये बता दिया था कि लास्ट डेट क्या है और कब से स्टार्ट होंगे। जिस दिन ओपन हुए थे उसी दिन मैंने ये पोस्ट शेयर कर दी थी और उसी में ही सब कुछ डिटेल भी बता दी थी, लिंक भी शेयर कर दिया था कि किस तरह से करना है फॉर्म आपको फिल। ठीक है, और जिन्होंने स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट में भी पूछा था, मैंने उनको भी अलग से उनको भी बता दिया था, लेकिन कुछ मसरूफियात के बायस में सिर्फ वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मुझसे जितना हो सका मैंने आप लोगों को इत्तला देने के लिए पूरी कोशिश की थी। ठीक है, तो और अगर कोई बच्चे अभी भी रह गए हैं, ठीक है, तो वो वीडियो अगर आज या कल देख रहे हैं, तो अभी भी 20 दिसंबर लास्ट डेट है। आप लोग जल्दी से जो है वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं बीएसएन नर्सिंग के लिए। ठीक है, बीएसएन जेनरिक नर्सिंग और उसके साथ ही सर्टिफाइड नर्सिंग का भी कोर्स है। अगर आप लोग जो फॉर्म फिल करेंगे उसमें 2 ऑप्शन होंगे, या फिर बीएस जेनरिक नर्सिंग और बीएस सर्टिफाइड नर्सिंग। अब आप जो टेस्ट देंगे ना, अगर जो बच्चे बीएसएन नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे या उनका टेस्ट में स्कोर कम होगा, तो फिर उनको और जो है वो बीएस सर्टिफाइड नर्सिंग के लिए भी उनको मेल आएगी कि आपके नंबर्स कम हैं, तो आप लोग जो हैं अगर चाहें तो आप लोग सर्टिफाइड नर्सिंग में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बीएसएन नर्सिंग का जो है मुझे आप लोगों को बताना था। और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं आप लोगों के एंट्री टेस्ट के लिए मैंने कोशिश की कि आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मज़ीद बता दूँ, ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए कि आपको किस तरह से जो है अपनी बुक्स को फॉलो करना है और कौन-कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप लोगों को जो है ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, पहले ही मैं बता चुकी थी कि आप लोगों को देखें, फ़िज़िक्स में आप लोग जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को अच्छे से उनके यूनिट्स, ठीक है, जितने भी यूनिट्स हैं, फ़ॉर्मूलाज़ और जो बेसिक डेफ़िनेशंस हैं, जितनी भी बेसिक डेफ़िनेशंस वो सारी आप लोगों को कवर करनी है, तो इंशाल्लाह फ़िज़िक्स तो आपको बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें आप लोग फ़ॉलो करेंगे, यूनिट्स, फ़ॉर्मूला और जो डेफ़िनेशंस। ठीक है, अब केमिस्ट्री में भी जो डेफ़िनेशंस होती हैं ना, जैसे कि विस्कोसिटी की हो गई, ठीक है, या फिर जो है बॉइलिंग पॉइंट की हो गई, मेल्टिंग पॉइंट की, ये बेसिक डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, अगर ये डेफिनेशंस लाइन बाय लाइन आएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ठीक है, तो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए फार्मूला। ठीक है, अगर कोई फार्मूलाज हैं या फिर कोई डेरिवेशन के एंड में अगर कोई फार्मूला निकल रहा है, या विस्कोसिटी का फार्मूला है, या यूनिट है, या डेफिनेशन है, ये सब फॉलो करनी है। रिएक्शंस, वो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लाइक जैसे कि मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, लेकिन जैसे ब्रिग्नार्ड्स रिएजेंट टाइप कुछ याद आ रहा है, अगर इस तरह का हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है। ठीक है, और जो है बॉन्डिंग वगैरह के चैप्टर में आप लोगों को आयोनिक कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ये सारी बॉन्डिंग्स आनी चाहिए इनकी डेफिनेशंस के साथ। ठीक है, कि डेफिनेशन भी दी जाए तो आप लोगों को पता हो कि ये कौन सी बॉन्डिंग पूछी जा रही है। मैथ्स के लिए जो बेसिक मैथ्स होता है, जो आप लोगों ने 9 मैट्रिक में पढ़ा होगा, और इसके साथ मैंने कुछ एमसीक्यूज़ पहले ही पास्ट पेपर्स में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, आज भी कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने हैं। फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी। ओके, तो बायोलॉजी जो है आप लोगों को कौन से करने हैं, बायोलॉजी आप लोगों को लाइक बहुत ही ज़्यादा डीप नहीं जाना कि बिल्कुल थॉरोली रीड, लेकिन जो आप लोग जो है वो अगर शॉर्ट्स में भी आप लोगों ने याद किए होंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो उससे भी आप लोगों को काफ़ी मार्जिन कवर हो जाएगा बायो का। ठीक है, कोई इतनी आप लोगों को हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं होगा, जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसी से ही आएगा इंशाल्लाह ताला। और अगर कुछ आउट ऑफ आएगा भी तो उसमें कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं। अब इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं।
फिजिक्स के पार्ट से शुरू करते हैं। तो फिजिक्स का सबसे पहला एमसीक्यूज जो है मैंने रखा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। तो सिंपल है, वर्क का यूनिट क्या है, इसमें से कौन सा है, ठीक है, जूल, न्यूटन, पास्कल या एम्पियर। तो जूल जो है वो वर्क का यूनिट है, न्यूटन आप लोगों को पता है फोर्स का, पास्कल प्रेशर का, और एम्पियर करंट का, ठीक है। जो एमसीक्यूज में आप लोगों को बता रही हूँ ना, आप सिर्फ उसके एमसीक्यूज की लाइन पर ना देखें, उसके जितने ऑप्शन है ना उनको भी रिकॉल करते जाएंगे। जैसे एम्पियर किसका है, करंट का है, तो वो भी आप लोग दिमाग में सोचते जाएं। इस तरह से आप लोगों को क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ताकि आप लोग एमसीक्यूज के लिए टेस्ट के लिए जो है अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। और पास्कल प्रेशर, न्यूटन फोर्स का, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट कौन सा है इसमें से, तो आप लोगों को ये भी इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहले अगर नहीं भी आता होगा, तो अगर आप लोगों को उसका फॉर्मूला आता है, लाइक मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू mv, ठीक है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो मास क्या होता है, किलोग्राम, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जूल किसका है, दोबारा वर्क का, वॉट किसका होता है, पावर का, और पास्कल किसका है, प्रेशर्स का, सॉरी। नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये तो बहुत इजी है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो इसमें से कौन सा है। ई इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, आप लोगों को पता है कौन सा है, आइंस्टाइन की जो है, आइंस्टाइन की थ्योरी का है, ठीक है, एनर्जी वाली। और P इज इक्वल्स टू F/A, तो वो किसका है, प्रेशर का है, ठीक है। F इज इक्वल्स टू mg किसका है, F इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी, ग्रेविटी के दौरान फोर्स जो अप्लाई होती है। और F इज इक्वल्स टू ma क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, करंट का ऐसा यूनिट क्या है, सिंपल है, पहले मैं एमसीक्यू पहले ऑप्शंस में बता चुकी हूँ। तो करंट का ऐसा यूनिट है कूलम, सॉरी एम्पियर, ठीक है। कूलम किसका है, चार्ज का, वोल्ट किसका है, वोल्टेज का, और ओहम्स किसका है, रेजिस्टेंस का। द व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का इसमें से यूनिट कौन सा है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। जितनी साइकिल्स होती हैं एक सेकेंड के दौरान, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो वो हर्ट्ज है। what is what type of wave is sound, sorry, what type of wave is sound, साउंड के अंदर कौन सी वेव बनती है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या स्टैंडिंग। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है साउंड में, ठीक है। व्हाट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ये बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सी होती है, आयोनिक बॉन्ड होती है, कोवेलेंट, हाइड्रोजन या मेटालिक। तो आयोनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होती है, ठीक है। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज, पीएच पूछी गई है कि न्यूट्रल सोल्यूशन में पीएच कौन सी होगी। तो न्यूट्रल आप लोगों को पता है कि पीएच स्केल कितना होता है, 7 सबसे मिडल होता है, और उसके बाद जितने भी आगे वाले होते हैं 7 से 8 9 10 वो सारे क्या होते हैं, अल्कली या बेस होते हैं। और 7 से जितने पीछे हैं 6 5 4 3 ये सारे क्या है, एसिडिक होते हैं। तो न्यूट्रल पूछा गया है, तो पीएच का न्यूट्रल पीएच किस पर होती है, वो पॉइंट होता है 7, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर 14 को देखें तो वो क्या है, बेस, ठीक है। 10 भी क्या है, बेस, और 0 क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक। व्हाट इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन किसको कहते हैं, चूने के पत्थर को कहते हैं। तो चूने के पत्थर का फॉर्मूला क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये लाइमस्टोन का फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा सिलिकॉन ऑक्साइड है, और मैग्नीशियम कार्बोनेट है। इफ a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3, मैथ के पोर्शन में आ गए हैं। तो अगर पूछा गया है कि a जो है बराबर है 2 के, b बराबर है 3 के, और पूछा गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी वैसे भी कि आप जो ये बेसिक फॉर्मूलाज है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए, बहुत ही बेसिक होते हैं, ठीक है। इसमें ए की वैल्यू दी गई है, बी की दी गई है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना है आप लोगों को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी से जब आप सॉल्व करेंगे, तो ए प्लस बी 2 और 5 3 को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ए माइनस बी करेंगे, मतलब 3 में से 2 निकालेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो फिर 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, सॉरी। इफ x इज इक्वल्स टू 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x क्यूब। अगर कहा जा रहा है कि x की वैल्यू अगर हम आपको 4 देते हैं, ठीक है, तो इस
जो आपको 2x³ दिया गया है इसमें 4 की वैल्यू पुट करें, मतलब 2x की जगह पर रखें 4 और 4 के ऊपर क्या है, मतलब x के ऊपर क्या है 3, तो 4 को आप लोगों को मल्टीप्लाई करना, 4 को आपको क्यूब निकालना है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 4 4 16, 16 4 64, तो x³ का आंसर आ जाएगा 64 और फिर उस 64 को आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आ जाएगा 128, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल है, क्या करना है, x की जगह सिर्फ आप लोगों को 4 रखना है और फिर ये 2x³ जो है इसको पूरा सॉल्व करना है मैथमेटिकली। द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पूछा गया है, इतने फॉर्मूलेस पूछे नहीं जाएंगे, बेसिक ही होंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर वगैरह ये सब पूछे जाएंगे, लेकिन ये भी देख लें आप, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, तो आप लोगों को पता होगा पाई आर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। What is the solution to x square minus 4 equals to 0? उसका सॉल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, क्या करेंगे हम, आप लोगों को पता है 4 को जो है इक्वल्स के उस तरफ लेकर जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 के। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है और सारे आंसर जो है स्क्वायर में नहीं है, एक्स में है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 जो है उसके ऊपर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, तो जब रूट लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर का रूट से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बचेगा, और 4 के ऊपर जब रूट लगाएंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा √4, या √4 अगर आप लोगों के पास ऑप्शन में नहीं होगा तो रूट की जगह मतलब क्या लगता है, प्लस माइनस, रूट जो 4 है उसका कम करेंगे तो क्या, √4 जो है उसका आएगा 2 और रूट की जगह पर क्या लगेगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, x is equals to plus minus 2. What is the process of by which DNA makes an RNA copy? तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें डीएनए जो है वो आरएनए की कॉपीज बनाता है, तो ये सिंपल है कि ये आप लोगों को आने चाहिए और इसके दोनों जो है स्टेप्स आने चाहिए। ठीक है, तो जिसमें डीएनए आरएनए बनाता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन, और जिसमें आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं वो होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये भी याद रख लें कि अगर पूछा जाए डीएनए से आरएनए बन रहा है तो वो होता है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी, और अगर कहा जाए कि आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो वो होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, और रेप्लिकेशन और म्यूटेशन आप लोगों को पता है, म्यूटेशन मतलब जीन में तब्दीली, मतलब जीन्स की किसी भी चेंजेस आने की वजह से चेंजेस जो आती हैं उसको म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, और रेप्लिकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट बनना। ठीक है, डीएनए से डीएनए का बन जाना, आरएनए से आरएनए का बन जाना। ठीक है, तो ये होता है रेप्लिकेशन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? दिमाग का वो कौन सा हिस्सा होता है जो हमारी जो है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को कंट्रोल रखता है, मतलब जिससे हम जो है वो सीधे मतलब बिल्कुल सही से चल रहे होते हैं। लाइक अल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं या अल्कोहलिक जो पर्सनस होते हैं, वो उनकी आप गेट देखेंगे ना, मतलब उनके चलने का स्टाइल, जब नशे में होते हैं तो उनके चलने का स्टाइल क्या होता है, वो इस तरफ और उस तरफ गिर रहे होते हैं, क्योंकि उनके जो बैलेंस और कंट्रोल होता है ना वो उस वक्त सही नहीं होता। तो ठीक है, तो हमारे उस वक्त उनका कौन सा हिस्सा जो है वो सप्रेस हो जाता है, उनका जो हिस्सा है वो सेरिबेलम जो है वो सप्रेस हो जाता है अल्कोहल की वजह से। ठीक है, तो जो हमारे, तो इसका सिंपल आंसर क्या है, तो हमारे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने वाला पार्ट कौन सा होता है, सेरिबेलम। ठीक है, और आप लोगों को पता है सेरिब्रम जो है वो कॉर्टेक्स होता है जो हमारी सॉरी इंटेलिजेंस वगैरह को करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस जो हमारे वो है सॉरी थर्मो रेगुलेशन करता है। मेड्यूला ऑब्लंगेटा के वो जो है ब्रेन स्टेम वगैरह पॉन्स, इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं। विच नाइट्रोजन बेस इज नॉट फाउंड इन आरएनए? वो कौन सी नाइट्रोजनस बेस है जो आरएनए के अंदर मौजूद नहीं होती? 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक जो है वो आरएनए में नहीं होती, डीएनए में होती है। ठीक है, तो आरएनए के अंदर जो है वो थाइमीन, ऑप्शन बी जो है थाइमीन नहीं होती, इसकी जगह पर यूरेसिल होती है। ठीक है, और अगर डीएनए में पूछा जाए तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होती, थाइमीन होती है। ठीक है, तो इस एमसीक्यूज का ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट है।
द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, वो कौन सा अमल है जिसमें ग्लूकोज टूटता है और बदले में हमें एनर्जी मिलती है? ये बहुत ही सिंपल है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की जो इम्पोर्टेंट जो है, ये जो बायो एनर्जेटिक्स जो है उसके इम्पोर्टेंट आप लोगों को सारे आने चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एनर्जी एटीपीज रिलीज होते हैं, फर्मेंटेशन कौन सा अमल है जिसमें जो है फर्मेंटेशन कौन सा अमल है, ट्रांसपायरेशन कौन सा है, फोटोसिंथेसिस क्या है, ये सब आप लोगों को आने चाहिए। उसके एटीपीज कितनी निकल रही हैं, क्रैब साइकिल क्या है, ठीक है, और क्रैब साइकिल के अलावा उसमें कितने जो हैं कौन कौन से प्रोडक्ट रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, ये सब आने चाहिए। विच ब्लड ग्रुप ब्लड विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज द यूनिवर्सल डोनर, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? बहुत ही सिंपल है। तो जो है देखें, यूनिवर्सल डोनर मतलब हर किसी को वो ब्लड पहुंच सके, ठीक है। तो वो सबसे पहले तो हमें आर एच फैक्टर को देखना पड़ेगा कि वो हम कौन से जो है ब्लड सबको दे सकते हैं, तो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव में तो हमारे पास ऑप्शन एक ही है, ओ नेगेटिव। और अगर ये भी ना हो तो आप लोगों को पता होगा कि ओ का मतलब क्या है, मतलब ना ए एंटीजेंस होंगे ना बी एंटीजेंस होंगे, ठीक है। तो अगर कोई एंटीजेंस भी नहीं होंगे, कोई आर एच फैक्टर भी नहीं होगा, तो वो तमाम ब्लड ग्रुप वालों को हम वो ब्लड दे सकते हैं ओ नेगेटिव, ठीक है। और अगर ओ नेगेटिव हमारे पास नहीं होता तो फिर हम इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को ओ पॉजिटिव भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस टेस्ट। और आप लोगों को ये बताना था कि मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, एक चैनल है एम डी केट वाला, ठीक है, उन्होंने जो है वो बिल्कुल कॉपी पेस्टिंग की हुई है मेरे एम सी क्यूज़ की, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एम सी क्यूज़ इंसान को ले लेने चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम्प्लीटली कॉपी पेस्टिंग ना करें। कम से कम वो अपने एमसीक्यूज़ को टाइप तो कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाह रही थी कि आप लोगों को फिर कोई गलतफ़हमी ना हो कि मैंने उनके कॉपी किए हैं। तो दरअसल उन्होंने जो है वो मेरे कॉपी कर लिए हैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ थे, ठीक है। तो और अफ़सो आप लोगों का एंट्रेंस टेस्ट अच्छा हो, इन सब बातों को छोड़ दें फिर, ठीक है। तो मैं पूरी दुआ में हूँ कि आप लोगों के एंट्री टेस्ट अच्छा हो। और लास्ट ईयर जो बच्चे थे अहमद मुनाफ, जिन्होंने मुझे आप लोगों के लिए पास पेपर्स शेयर किए थे, ठीक है, तो उन सब के उनको भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है इनका अजर देंगे, ठीक है। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अगर कोई बच्चा एंट्री टेस्ट से आने के बाद अगर उनको कोई एमसीक्यूज़ याद हैं, तो वो उनको कॉपी में लिखकर उनकी पिक्चर्स जो हैं वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अगली आइंदा जो बच्चे टेस्ट देंगे अगले साल, उनके लिए आसानी होगी, ठीक है। तो जो अगर एमसीक्यूज़ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल पर भेज सकते हैं अपने एमसीक्यूज़ एंट्रेंस टेस्ट के बाद, ठीक है। और जो है आप लोग अहमद मुनाफ जो स्टूडेंट थे, उनका एडमिशन एसआईयूटी में हो गया था, और अगर आप लोगों का एडमिशन होगा तो आप लोग उनसे मिल भी लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफ़िज़। और अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।